हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2022 की जितनी भी शिफ्ट थी 2 जून की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबका एनालिसिस लेकर आए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट द्वारा दिए गए हैं, उन सब का एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन उन लोग के लिए बेनिफिशियल होगा जिनका भी आगे आने वाला शिफ्ट है, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु इज ऑथर ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनटचेबल के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। ये थर्ड शिफ्ट में पूछी गई थी। दूसरा, उस्ताद सुल्तान खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य से संबंधित हैं? सारंगी प्लेयर हैं ये। देखिए, आपका म्यूजिक और जितने भी आर्ट एंड उससे रिलेटेड हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 नंबर के आ रहे हैं। समझ लीजिए 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग फेमस आर्टिस्ट को ये टॉपिक आप लोग क्लियर करके जाएंगे, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सभी बच्चे मैथ्स में स्कोर करेंगे। रीजनिंग इजी आ रही है, मैथ्स इजी आ रही है और आपका इंग्लिश भी इजी आ रही है, लेकिन आपका जीके टफ पूछ रहा है, वहीं से मेरिट बनेगी। तो आप लोग जिनकी भी एग्जाम में जीके अच्छा करके आएंगे उनका बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा, वो सिलेक्शन पाएंगे। तो आप लोग ये टॉपिक क्लियर करके जाइए, आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव है आप लोग को सक्सेस दिलाना, तो मैं ये इसी कोशिश में जुटा हुआ हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड। अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया है, किसके माध्यम से होती है? तो उस प्रोसेस को कहते हैं है साइटोसिस। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड आया था। इनका वाद्य तो सबको पता होगा, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, उनको याद नहीं है। लेकिन आप लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूरा क्लियर करके जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ ब्रेक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑफ ब्रेक जो बॉलिंग कराते हैं उनसे संबंधित है। कौन सा अम्ल है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। विच इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ DDT। DDT का हानिकारक प्रभाव क्या होता है? तो इसमें उल्टी होती है, ट्रेमोरस होता है, सेकनेस होती है और सीजर होता है। आप ये ऑप्शन से करना था आपको, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उस्ताद अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य से संबंधित है? तो सरोद से संबंधित है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर फिल आ रहा है, तो आपको ये करना है। वेयर इज भूपेन हजारिका ब्रिज सिचुएटेड। भूपेन हजारिका पुल कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य हैं उनको जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। टू हुम वाइस प्रेसिडेंट गिव रेजिग्नेशन। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज फर्स्ट रिटन इन विच लैंग्वेज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती में लिखा गया था, बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और ये देखिए, आपको पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये एग्जाम में पहले ही पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में बच्चों को आसानी हो सके, अच्छा स्कोर कर सके। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में स्थित है। अर्जुन अवार्ड 2021 का किसको, अर्जुन अवार्ड से 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो शिखर धवन को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने शिखर धवन को सम्मानित किया है अर्जुन अवार्ड से 2021 को। हु वन 2 सिल्वर मेडल्स इन ओलंपिक्स। ओलंपिक में 2 रजत पदक जीतने वाले कौन हैं? तो रवि ढैया हैं। देखिए, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2020 में होना था, 21 में हुआ है कोरोना की वजह से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टडी ऑफ वाटर साइकिल इज नोन एज। जल चक्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोसाइकिल कहते हैं। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट में क्वेश्चन आया था, कंफर्म नहीं है कि ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने रख दिया अपने हिसाब से। तो आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। गुजरात डांस फॉर्म। देखिए, गुजरात डांस फॉर्म से पूछा गया था, तो गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिप्पणी है और हुडू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है गुजरात के, तो यही पूछा गया था। विच बुक इज रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फायर ऑन माउंटेन। अनीता देसाई की किताब पूछी गई थी, मुमकिन नहीं है यही किताब पूछी गई हो, लेकिन ये उनकी मोस्ट फेमस बुक है, तो मैंने ये रख दिया है।
अनीता देसाई की किताब पूछी गई थी। विच गेम्स आर एडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन सा खेल जोड़ा गया है? तो देखिए, गटका जोड़ा गया है, थांग ता जोड़ा गया है, कली पट्टियू जोड़ा गया है, मालकमथम जोड़ा गया है, योगासना जोड़ा गया है। तो ये 5 डांस फॉर्म्स है जो जोड़े गए हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2022? देखिए 2021 में हुआ था, 2020 का है टोक्यो ओलंपिक्स, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हुआ था, 2021 में हुआ था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाय नेशंस। ओलंपिक्स तो आप लोग करके जाइएगा, टोक्यो ओलंपिक्स से कुछ क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप लोग उससे गलत मत करिएगा, एग्जाम में पूछा जा रहा है। हु वाज फाउंडर ऑफ सतारिया क्लासिकल डांस? सतारिया शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो महापुरुष स्मृताना शंकर देव थे। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2023? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा 2023 की? तो भारत करेगा। भारत से जो भी रिलेटेड होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स में ये टॉपिक करा दिया है, आप लोग देख के जाइएगा, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ। 2031 का आईसीसी वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा? इंडिया बांग्लादेश में होगा। 2022 का आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज में होगा, पहली बार आयोजित होगा। 2023 का आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। 2025 का आईसीसी ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी। 2029 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? इंडिया में होगी। 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वुमेन्स का न्यूजीलैंड में होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। पहली भारत की पैसेंजर ट्रेन कहाँ से किसके बीच में रन करी थी? तो वो बंदर, बंबई में जो बोरी बंदर है वहां से थाने के बीच में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहां पर रन करी थी। विलायत खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट? विलायत खान का संबंध किस वाद्य से है? सितार वाद्य से है। एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड विच एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? आजीविक कारकों को में पर्यावरण में कौन से तत्व शामिल हैं? तो जो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया आपका सॉइल हो गया, मिट्टी हो गई, आपका ट्रीज तो लिविंग्स में आते हैं, जो भी आपके नॉन माउंटेन्स हो गए, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट है वो आते हैं। ये पूछा गया था आपके आज एग्जाम्स में, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। व्हाट आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फाइलामेंथीज? फ्लैटीहेमेंथीज संघ के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो फ्लेम सेल से, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट वॉर्म्स हैं, वो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है उनका? फ्लेम सेल से एक्सक्रीट करते हैं। देखिए आप एनिमल किंगडम के फाइलम्स करके जाइएगा, एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनिमल किंगडम के फाइलम आप करके जाइएगा। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिलीप कुमार? दिलीप कुमार की आत्मकथा कौन सी थी? द सब्सटेंस एंड शैडो। ये फेमस बुक्स हैं कुछ जो एक्टर्स द्वारा लिखी गई हैं। एग्जाम्स में बुक्स पे तो बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फेवरेट टॉपिक है इस बार का। तो आप लोग गौरी खान का देख लीजिए, माई लाइफ इन डिजाइन, इससे क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एन ऑर्डिनरी लाइफ आ मेमोर। करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल। शाहरुख खान का 20 ईयर्स ऑफ डकेट। ऋषि कपूर का खुल्लम खुल्ला। नसरुद्दीन सिद्दीकी का एंड देन वन डे। आयुष्मान खुराना क्रैकिंग द कोड। ट्विंकल खन्ना का मिस्टर बोन्स, मिस्टर फनी बोन्स। अनुपम खेर आप खुद ही बेस्ट हैं। शिल्पा शेट्टी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आ सकती है, आप लोग नोट करिएगा, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा। करण जौहर का एन अनसूटेबल बॉय। सोनू सूद का सबको पता है, आई एम नो मसीहा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच अवार्ड डिड मृणाली साराभाई गॉट इन 1992? जितने भी आप पद्म भूषण है, पद्मश्री है, जिनको भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं आप लोग करके जाइएगा, जितने भी शुरुआत से मिले हैं। आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं वो टॉपिक करा दूंगा आप लोग को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो रिसर्च करने में। तो उनको 1992 में पद्म भूषण मिला था अवार्ड, ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं करा दूंगा। उमा शंकर रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो उमा शंकर कथक से रिलेटेड है। उमा शर्मा था, उमा शंकर था, उमा शर्मा है, कथक से डांस फॉर्म रिलेटेड है, तो इसको आप उमा शर्मा कर लीजिएगा, ठीक है। इन विच ईयर डिड इंडियन मेंस हॉकी टीम विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में जीता था।
जब अपना भारत देश आजाद भी नहीं हुआ था तब जीता था, तब पाकिस्तान इंडिया की टीम एक साथ खेलती थी। निजात नेम्ड एंटी ड्रग कैंपेन इन विच स्टेट? निजात जो है एंटी ड्रग कैंपेन कौन से राज्य में शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। देखिए आप लोग ये जो योजनाएं हैं वो करके जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर का योजनाएं भी पूछ रहा है, आप यही 2-2 नंबर इकट्ठा करेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हु वॉज फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल इंडिविजुअली? देखिए ओलंपिक्स फिर आ गया है, तो स्वर्ण पदक पीवी सिंधु ने जीता है ओलंपिक्स में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ओलंपिक्स में आप लोग करके जाएंगे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान इज रिलेटेड टू विच फील्ड? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये म्यूजिशियन है। किस म्यूजिशियन से संबंधित है? शहनाई इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। ठीक है। ओडिसी डांस के कौन संस्थापक थे? तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक ओडिसी डांस फॉर्म से संबंधित थे। बैटरी के आविष्कारक कौन थे? अलेजांड्रो वोल्टा थे। देखिए ये तो जो आपका इनोवेंशन है ये तो हमेशा से पूछ रहा है, ये तो कॉमन टॉपिक है, सब बच्चे तैयार कर रखे होंगे, ये तो आपको करके ही जाना है। लेकिन पूछ नहीं रहा है, शिफ्ट में पूछ लिया है 2 जून में, लेकिन आगे नहीं पूछ रहा है, बाकी आप करके जाएंगे, इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे। 1-1 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हु इज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वीवी गिरी बने हैं। हु वॉज अवार्डेड विद सरस्वती सम्मान ऑफ 2022? देखिए 2020 की बात हो रही है, 2022 नहीं, सॉरी 2020 की बात हो रही है, लेकिन ये दिया कब गया था? 2021 में दिया गया था। 2021 का करंट अफेयर्स 2021-22 दोनों करके जाएंगे क्योंकि दोनों से पूछ रहा है। तो शरण कुमार लिम्बाले 2021 के, आप 21 कह लीजिए 22 कह लीजिए, सरस्वती सम्मान इनको मिला था। शरण कुमार लिम्बाले, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हु इज ऑथर ऑफ एस अगेंस्ट ऑड? एस अगेंस्ट ऑड के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। साहनिया नेहवाल द्वारा प्लेइंग टू विन लिखी गई है। कपिल देव द्वारा बाय गॉड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्जा द्वारा पूछी गया था एस अगेंस्ट ऑड, देखिए यहाँ पर आ गया है। मिल्खा सिंह द्वारा रेस ऑफ माई लाइफ लिखी गई है। अभिनव बिंद्रा द्वारा अ शॉट एट हिस्ट्री लिखी गई है। नोवाक जोकोविच सर्व टू विन। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। मैरीकॉम अनब्रेकेबल ये भी पूछा जा चुका है। यूसेन बोल्ट फास्टेस्ट मैन अलाइव। माइक टाइसन का भी पूछा जा चुका है, अनडिस्प्यूटेड। शेन वॉर्न द्वारा नो स्पिन। सौरभ गांगुली द्वारा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। विच सी इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ इंडियन ओशन? हिंद महासागर के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा समुद्र है? तो बे ऑफ बंगाल है। नौहर बनी इज रिलेटेड टू विच घराना? नौहर बनी किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराने से संबंधित। घराना से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप लोग घराना करके जाएंगे। ठीक है। विच इज लॉन्गेस्ट सर्विंग टेस्ट कैप्टन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबे समय तक टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर अली खान पटौदी। अब फाइनल देखिए, ये हमारा सेशन ओवर होता है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों तक पहुंचाइए। आज जिनका नेक्स्ट शिफ्ट है उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू। जिनका भी आगे एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।